विस्तृत देश है। महसूस करें गाड़ी के कंट्रोल को, दैट आई एम द राइडर, है ना। जैसे आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, ये दिखना चाहिए कि मेरे आगे पीछे एक कोई और भी है। जो गवर्नमेंट की कई एजेंसियां हैं वो भी जब वेदर कास्ट रिलीज करती हैं तो बताती हैं कि आपको कैसे कैसे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो रोड सेफ्टी एजेंसीज हैं उनके पास मैन पावर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। कि भाई ये डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है। तेज बारिश, ओले गिरना, जरूरत से ज्यादा गर्मी हो जाना, खराब मौसम भी एक सामान्य ड्राइविंग को खतरनाक बना सकते हैं। और हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रोडकास्ट प्रेजेंटेड बाय फ्राइजाइट मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज इस वेदर कंडीशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष नागपाल जी। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। हेलो मैम। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, ये जो मैंने खराब अलग अलग मौसम के बारे में बताया, इज देयर एनी थंब रूल जो हम इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ड्राइव करते वक्त ध्यान रख सकें? ये सवाल आपने पूछ के बड़ा अच्छा काम किया है। उसका कारण ये है कि गाड़ी तो चलाना है, मौसम सुहाना है या मौसम खराब है, गाना भी गाना है, म्यूजिक भी सुनना है, लेकिन सावधानी हर मौसम में बरतनी है। कितना भी अच्छा मौसम हो और कितना भी खराब हो, बिल्कुल सावधानी तो बरतनी है। अब बात रही कि विशेष सावधानी या कोई थंब रूल की, क्योंकि भारत बड़ा विस्तृत देश है। इसमें हर किस्म के मौसम है। एक ही समय में कहीं बर्फ गिर रही तो दूसरी तरफ कड़ाके की गर्मी या सर्दी। तो अब जाहिर है कि उनके सबके रूल में कुछ ना कुछ फर्क होते हैं, जो कि आई मीन गूगल और सब एक्सपर्ट्स क्लियर हैं। बट थंब रूल एक ऐसा है कि जो हर कंडीशंस में लागू होता है। वो थंब रूल क्या है कि जैसे आप खराब मौसम को फेस करें तो सबसे पहले आपकी सावधानी होनी चाहिए कि गाड़ी की स्पीड स्लो कर लें। आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखें, महसूस करें गाड़ी के कंट्रोल को, दैट आई एम द राइडर, है ना। जैसे आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हॉर्स राइडिंग में घोड़ा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए गाड़ी का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील है या आपका बाइक का हैंडल है, यू फील दैट यस यू कैन मैनेज इट। सबसे पहला थंब रूल, स्लो डाउन द स्पीड एंड बी इन कंट्रोल। दूसरा थंब रूल जो बारिश, फॉग, हेल स्टॉर्म, इनमें ये लागू होता है कि आप और आपकी गाड़ी सड़क पर दिखाई देनी चाहिए। और गाड़ियों को और चालकों को ये दिखना चाहिए कि मेरे आगे पीछे एक कोई और भी है। तो दिखाई कैसे देगा? वो दिखाई देगा, एक तो ये है कि आप अपनी लेन में रहें या लेफ्ट मोस्ट लेन में रहें ताकि स्लो रखें। और अगर पॉसिबल है, कायदे से तो आपको तैयारी लेके चलना चाहिए कि आपकी गाड़ी के ऊपर रिफ्लेक्टर्स हों। आपके कपड़े भी, अगर बाइक पे हैं तो आपके कपड़े भी रिफ्लेक्टर्स वाले हों, चमकने वाले हों। आपके जो जो ब्लिंकर्स होते हैं और जो आपकी इमरजेंसी लाइट्स हैं वो ऑन रहें ताकि गाड़ी आगे पीछे से उसमें लाइट चमकती रहे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट थंब रूल है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा वेदर अगर बिल्कुल ऐसे बिगड़ रहा है और आपके काबू से बाहर हो रहा है तो उस वक्त कोई आपको बहादुरी नहीं कर रही है कि घर जाके अपने दोस्तों को या परिवार को बताना है कि देखो यार मैं इतने तेज स्टॉर्म में भी निकाल के गाड़ी ले आया। नहीं, आप उसको कहीं भी रोकिए, सुरक्षित जगह में रोकिए और ऐसी जगह रोकें जहाँ की गाड़ी दिखे, कहीं कोई दूसरी गाड़ी और ना टकरा जाए। आप बिल्कुल ऐसी जगह देख के और गाड़ी को रोक लीजिए और आप भी गाड़ी से उतर के और भी सेफ जगह में बैठिए और वेट करिए, बिना बात का अपने लिए और दूसरों के लिए रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई झंझट ना क्रिएट करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हमें
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपने अलग-अलग इसमें अपने राय भी बताए। बट सर जो गवर्नमेंट की कई एजेंसियाँ हैं, वो भी जब वेदर कास्ट रिलीज़ करती हैं, तो बताती हैं कि आपको कैसे-कैसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को भी कैसे और स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए? स्ट्रिक्टनेस वाली बात बड़ी अच्छी है और बड़ी रोड सेफ्टी के तकरीबन हर पहलू में हुँ। सख्ती की बात लागू होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हर स्थिति से, हर रूल्स के तोड़ने से, हर ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन से संबंधित कानून बने हुए हैं, खूब कानून बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एप्लीकेशन जो है, वो उनका जो लागू होना है, वो उतना मुनासिब या जितना एप्रोप्रिएट होना चाहिए नहीं हो पाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं जो सही भी हैं कि अ, जो जो रोड सेफ्टी एजेंसीज़ हैं, उनके हुँ। पास मैन पावर की कमी है, रिसोर्सेज़ की कमी है और ये पॉसिबल नहीं है कि हर चप्पे पे हाँ। पुलिस तैनात हो। तो इसलिए कानून उतना लागू नहीं हो पाता है। पर ऐसी स्थितियों में 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है और करने चाहिए, और ये मैं आपको बाहर देशों के, यूरोप के, अपने अमेरिका के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ, और जो कि बहुत सरल है कर पाना। कि जब वेदर खराब है, तो जो कंसर्न्ड लोकल बॉडी है, हुँ। जैसे आपके दिल्ली में है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, और ऐसी लोकल एजेंसीज़ हैं, जो लोकल गवर्नमेंट रन करती हैं। उनकी ज़िम्मेवारी ये होनी चाहिए कि जो वेदर कंडीशंस हैं, उस पे हर ड्राइवर को अपग्रेड करें। अब वो अपग्रेड कैसे होगा? अब आजकल तो आसान भी होता जा रहा है, सोशल मीडिया पे है, तो वो उसमें मैसेजेस आपको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रेडियो के मैसेजेस हों, क्योंकि गाड़ियों में रेडियो भी हैं। बट इन इन इनसे भी अलग एक जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जो मैंने बड़ा ये लाइव देखा बाहर देश में, कि वहाँ एक रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे हुए हैं, और वो दिन में आपको दिखाई दे ना दें, अच्छे वेदर में दिखाई दे ना दें, लेकिन जैसे मौसम खराब होता है तो वो एकदम से बिजली की माफिक चमक जाते हैं, और उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आगे और अभी जहाँ आप हैं, हुँ। यहाँ पे बारिश की, तूफान की या फॉग की ये डेंसिटी या घनापन है। हुँ। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। आपकी स्पीड ये हो, हुँ। आप ब्रेक लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल। और इस तरह की 2-3 वार्निंग्स होती हैं कि हुँ। जो बहुत जान बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। तो मैं समझता हूँ एक तो इसकी कॉपी होनी चाहिए कि हमारी एजेंसीज़ को ये करना चाहिए। हुँ। 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 दूसरी बात, हम जानते हैं कि अलग-अलग जैसे रीजन्स में है कि कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं बरसात है। तो इन एजेंसीज़ को इन एडवांस में, जैसे हम घरों में भी तैयारी करते हैं, ये वेदर आ रहा है तो उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो हमें इन एजेंसीज़ को बाध्य करना चाहिए, मैंडेट करना चाहिए, उनकी ज़िम्मेवारी लगानी चाहिए कि वो उस सीज़न के आने से पहले हुँ। अपने एरिया में जितने ड्राइवर्स हैं, चाहे वो स्कूटरिस्ट हैं, बाइकर्स हैं, कार वाले हैं, बड़े हाँ। ट्रक वाले हाँ। हैं, इनके इन बैचेस इनको एक ट्रेनिंग दें। हाँ। अब ये बड़ा आसान है कर पाना, लेकिन ये कि ये इनिशिएटिव की बातें हैं। अपनी सोच को प्रोएक्टिव और इनोवेटिव करेंगे तब ये चीज़ें कर पाएँगे एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली क्या होता है कि रूटीन की सोच है ना? वो उससे आगे बढ़ते ही नहीं है, ज़्यादातर। हुँ। हुँ। लेकिन ऐसा भी भाई बहुत लोग हैं जो एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल सेट किए हुए हैं सरकार में रह के। तो आप कुछ उन एग्ज़ाम्पल्स के बारे में बताएँगे? वेल एग्ज़ाम्पल्स तो मैं ये बहुत कुछ तो मैं एग्ज़ाम्पल्स के आधार पे ही कह रहा हूँ, और एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बाद में दूँगा, जो कि जबलपुर जैसी जगह में मैंने किया था और पहली बार ही किया। जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये इनका ये इनको हम ग्रास रूट एजेंसीज़ कहते हैं। यानी ग्रास रूट मतलब जो जहाँ से ग्रास उगती है। हुँ। यानी आम आदमी के कॉन्टैक्ट में आने वाली एजेंसीज़ हैं। पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन। ये सब मिलके इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और वीकेंड्स में
या मॉर्निंग में, इवनिंग्स में, और ये कंपलसरी करें कि हर ड्राइवर इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका नंबर और डिटेल्स नोट करिए, वो सड़क पे नहीं आएगा, है ना? तो एक ये होना चाहिए। तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस ट्रेनिंग के अलावा उनको लिखित इंस्ट्रक्शन हो। बारिश है तो ये है, गर्मी है तो ये है। अब गर्मी में आपके जितने एक्सप्रेसवेज हैं आपके पड़ोस में, नोएडा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, इनमें कितनी गाड़ियों के टायर बर्स्ट हो गए एग्जैक्टली हीट में। हाँ, और हाँ। गाड़ियां पलट गई, अलट गई, कितनी डेथ्स हुई उसमें। क्यों हो? ये होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप उनको लिखित इंस्ट्रक्शंस दें कि भाई ये डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है कि आप पे लागू होती है, आपके रीजन में ये कंडीशंस हैं, तो आप अपनी गाड़ी को किसी मैकेनिक से या खुद से आप इसको उस तरीके से तैयार करें इन कंडीशंस को फेस करने की, कि जो बिल्कुल घिसे पिटे टायर्स हैं वो ना हो, हीट है तो। और बाकी जो और वेदर कंडीशंस हैं, फॉगी कंडीशंस हैं, उनकी अपनी लाइट क्या होनी चाहिए। वो अंधाधुंध लोग पीली लाइटें लगा के ऊपर गाड़ी पे लगा के, चाहे दूसरे लोग ब्लाइंड उससे होते रहें, लेकिन वो किसी ने कह दिया मैकेनिक ने या बेचने वाले ने तो वो लगा लेते हैं। आई एग्री तो विद उसमें यू। ऑथेंटिक इंस्ट्रक्शंस हो, और एक तो वो चेक करें, हाँ। और दूसरा इंस्ट्रक्शंस हो ड्राइवर के लिए कि आपको कैसे बिहेव करना है। जी, जी। सर ये आपने ना आउटर पॉइंट्स बताए हैं। मैं जानना चाहूँगी कि हमें अपनी गाड़ी में भी क्या एसेंशियल किट रखनी चाहिए? अब एसेंशियल किट तो ये बड़ा एक टेक्निकल मैटर है। वो जैसा मैंने कहा कि वो हर वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। हाँ। बेसिक टूल्स तो गाड़ी में आजकल, अच्छी गाड़ियों में बेसिक टूल्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इजी टू ऑपरेट हैं, इजी टू हैंडल हैं, और उसके साथ उनकी बुकलेट होती है, गाइड होती है, तो वो तो विस्तार से होते हैं। बट रीजन वाइज, ये आपने जो सवाल किया एक बहुत बेहतर सवाल है कि रीजन वाइज अगर कुछ और टूल्स रखने हैं तो जो इन हाँ, ट्रेनिंग हाँ। प्रोग्राम्स में ही उनकी डिटेल्स उनको दी जा सकती है, जिनकी ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था। सर एक मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश में अक्सर स्लिप हो जाती हैं मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ भी, ज़्यादा गर्मियों में टायर फट जाते हैं। फॉग के दौरान क्या-क्या हो सकता है? देखिए, इनफैक्ट देखा जाए ना, गर्मी के टायर फटने का या बरसात का, इनसे कई गुना ज्यादा बढ़ के फॉग की कंडीशन ज्यादा खतरनाक, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे अक्सर रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हाँ। पाइल्ड अप एक्सीडेंट्स हो बिल्कुल, जाते हैं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। एक गाड़ी का एक्सीडेंट आगे वाली से हाँ। हुआ और वो अभी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं या वो देख रहे हैं क्या हो गया, और पीछे से 3 गाड़ियां और आई और वो उनके ऊपर चढ़ गई। और ऐसा हुआ भी था। हुआ था नहीं, हर हाँ, साल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 8-8, 10-10 गाड़ियां का पाइलअप तो मतलब इस सड़कों पे, यमुना एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे पे। पे और यहाँ पे देखा गया है। एंड आई एम श्योर कि बाकी और जगह में, अब पहाड़ी एरियाज है उसमें वहाँ की फॉगी कंडीशंस और भी खराब होती हैं। तो जो फॉग कंडीशंस है उसमें एक मेरा बड़ा, जिसे कहते हैं कि इनोवेटिव किस्म का सुझाव है कि हम ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फॉग देखने के बावजूद सरकारी एजेंसीज हैं और वो कुछ नहीं कर रही हैं, और फॉग में गाड़ियां जाए जा रही हैं, तो उनकी किस्मत है तो निकल गई, नहीं तो चढ़ गई एक दूसरे के ऊपर। तो उसमें सिर्फ एक सुझाव है, और मैं ये कह के मैं समझता हूँ कि इस बात को हम यही, आज की चर्चा को यही वो करें, समापन करें। वो ये है कि जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो पहले ही, जैसे हाईवे का एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर गाड़ियों को रोके, जो जा रहे हैं उनको रोकना शुरू करें, और जब 10 गाड़ियां हो जाए, 12, 15, 20 गाड़ियां हो जाए, तो उस गाड़ी को उनको चालू करें, लेकिन एक उसके साथ आगे एक लीड व्हीकल होनी चाहिए, और प्रेफरेबली एक लीड व्हीकल, एक टेल व्हीकल पीछे होनी चाहिए, जो कि ब्लिंकर का काम करेगी। अब ये इनोवेटिव है इंडियन कंडीशंस में, लेकिन मुझे ये इनोवेशन और ये इंस्पिरेशन कहाँ मिली? यूरोप में, जर्मनी में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा था, ऐसी भीड़ भड़ा, मतलब खराब मौसम में ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि वहां पे एक बहुत लंबा ट्रक जैसा वैन जा रही थी। तो जो मेरे साथी थे वो वहीं के थे, तो मैंने कहा भाई ये क्या है?
तो उसने कहा कि देखिए इसके पीछे जो है ये डमी गाड़ी है, ये सिर्फ इनकी सुरक्षा के लिए है, जिसमें कि 4 लाइटें पीछे बड़ी लगी हुई हैं और ब्लिंक कर रही हैं, और इसके आगे 4-6 गाड़ियां और हैं और फिर ऐसे लीड व्हीकल। तो ये वार्निंग देके चलती हैं और जाहिर है कि चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो हमें हमारे प्रशासन को, सरकारों को, लोकल संस्थाओं को और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, हाँ, उनको मिलके ऐसे विचार अपने वो करने चाहिए और नए रास्ते ढूंढने चाहिए। रोड एक्सीडेंट बहुत बड़ा खतरा इंडिया के लिए। इंडिया अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 बन गया है एक्सीडेंट डेथ्स का पूरे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट कितना। तो हमें तो इन सब से बचने के यही तरीके ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला सर, और थैंक यू सो मच, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें इतनी जरूरी बातें बताई। और मैं हमारे दर्शकों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ चलने वाले दूसरे यात्री की भी उतनी ही ध्यान रखना है जितना अपना ड्राइव करते वक्त। और फिर चाहे कोई भी मौसम हो, सेफ्टी हमेशा सबसे पहले दिखनी है। बाकी आपकी हमारी इस वीडियो को लेके जो भी सुझाव है, जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए, कि जो शुरुआत में भी हमने बोला एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना, वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सड़क पर